हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आपको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। कुछ नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12, 15 एंड 21 के आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे एचसीएफ फाइंड? तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, सारे नंबर्स को इंडिविजुअली प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं इंडिविजुअल। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम साथ में सभी को एक साथ रख के और फिर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो एचसीएफ के केस में हमें क्या करना है, इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 है। तो देखिए यहाँ पर 12 ले लिया हमने, 15 ले लिया और 21, सारों के इंडिविजुअल हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। तो जब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल के आए 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 15 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे 3 इंटू 5। तो हमने लिख लिया 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। इसी तरीके से 21 के प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल के आएंगे। तो 21 के प्राइम फैक्टर्स 3 इंटू 7 है। तो 21 के 3 इंटू हमने 7 ले लिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एचसीएफ के लिए हमेशा हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कॉमन पार्ट। क्या देखना होता है, कॉमन जो है हमारा फैक्टर वो देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। 2 क्या फैक्टर्स कॉमन है, तो 2 देखिए ऊपर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। इसी तरीके से 3 को देखिए तो 3 आपको यहाँ पर दिख रहा है, 3 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है और 3 आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मतलब कुल मिला के 3 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या हुआ, 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो एचसीएफ जो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा वो 3 आएगा। इसी तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम का आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को एक साथ निकालना है, इंडिविजुअली नहीं करना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो 12, 15, 21 हमने एज इट इज एक साथ रख दिया और इनके प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब हम इसके निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम हमारा निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 420। तो 420 हमारा यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का एलसीएम होगा और एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। तो देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है 17, 23 एंड 29। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पर देखिए 17 के जब हम निकालेंगे तो 17 प्राइम नंबर है तो 17 ही निकलेगा। 23 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 23 ही होगा और 29 के जब प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 29 ही होगा। सारे के सारे नंबर्स क्या थे, हमारे प्राइम फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स निकल के आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 17, 23 का निकल के आएगा 23 और 29 का निकल के आएगा 29। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर सारे नंबर्स जो होते हैं वो 1 से भी डिविजिबल होते हैं। तो 1 से अगर डिविजिबल होते हैं तो 17 के जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 17 बनेगा और एक हमारा यहाँ पर 1 भी बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर भी हमारा 1 होगा और यहाँ पर भी हमारा 1 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब भी अगर हमारे कोई फैक्टर कॉमन नहीं हो तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा 1 जो होता है वो कॉमन होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, हमारा यहाँ पर 1 होगा जब हमारा कभी भी कोई फैक्टर कॉमन नहीं। क्लियर है। तो इस केस के अंदर 1 होगा। ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट आप इसको लगा लीजिएगा, एस्टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, सारे नंबर्स को एक से ले लेते हैं। तो 17, 23, 29। अब 17, 23, 29 की जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेंगे, प्राइम फैक्टर्स ही निकलेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 17, 23 और 29 हमारे क्या निकलेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स। तो 17, 23 और 29 हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल के आए। तो यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आएगा, जो कि इसका क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8, 9, 25। तो 8, 9, 25 के हमारे क्या निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इंडिविजुअली इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हमने इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर्स निकाले 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के। ऐसे ही हमने 9 के निकाले 3 इंटू 3 और 25 के निकाले 5 इंटू 5। तो हम लिख लेते हैं 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 25 के 5 इंटू 5। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी हमारा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 2 है तो नीचे 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा कॉमन। 3 हमारा यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है। 5 यहाँ पर है लेकिन ऊपर नहीं है। तो कोई भी यहाँ पर कॉमन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं नो फैक्टर इज कॉमन। जिसका मालिक कोई नहीं होता है, जिसका कॉमन कुछ नहीं होता है, जहाँ पर कॉमन नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है, 1 कॉमन होता है। तो 1 मस्ट बी कॉमन, सो देयरफॉर एचसीएफ इज 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 8, 9, 25 तीनों को एक साथ रखना होगा
और तीनों को एक साथ रख के हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में निकालना होगा। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। तो क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 5 इंटू 5 कितना होता है 25। जब इन्हें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1800। 1800 हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आई है। तो एलसीएम जो आएगा वो 1800 और एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।